नमस्ते विद्यार्थियों, बिहार के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 6 के साइंस का पहला पार्ट जिसका नाम है भोजन। भोजन यह कहाँ से आता है, यानी इस पार्ट में हमें देखना है कि भोजन है वो प्राणियों के लिए किस प्रकार से आवश्यक है और ये भोजन हमारे पास आता कहाँ से है, यानी भोजन के स्रोत। इन चीजों के बारे में हमें इस पार्ट में देखना है। तो देखो, भोजन है वो प्रत्येक प्राणी भोजन को ग्रहण करता है जिससे हमारे दिनचर्या है वो पूर्ण होती है। यानी भोजन है वो एक पौष्टिक आहार होता है जिसे जीवधारी अपना जीवन बचाने के लिए उसे उपयोग में लेता है या फिर भोजन को ग्रहण करता है। यानी प्रत्येक प्राणी अपने जीवन को बचाए रखने के लिए भोजन को ग्रहण करता है और जीवन बचाने के साथ साथ यह हमारे विकास को निरंतर बनाए रखता है। यानी भोजन है वो हमारे जीवन बचाने के साथ साथ हमारे शरीर का वृद्धि, विकास इत्यादि में भी सहायक है। तो देखो, पढ़ते हैं हम इसके बारे में। आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? यानी इसमें ये पूछ रखा है कि क्या आप भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न प्रकार के आहार का उपयोग लेते हैं क्या? तो देखो, ये बात सत्य है क्योंकि हम पूरे दिन भर में अलग अलग प्रकार की खाद्य सामग्रियों को खाते हैं। अब देखो, विभिन्न खाद्य पदार्थ। विद्यालय में आपने अपने दोस्त से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो पूरे दिन भर में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हो तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए और अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त करें, सूचीबद्ध कीजिए। यानी नीचे आपको एक सारणी दे रखी है, उसमें विद्यार्थी या फिर दोस्त का नाम बता रखा है और दूसरे में पूरे दिन भर में उनके द्वारा जो खाए जाने वाले जो खाद्य पदार्थ है उनको लिखना है। यानी इधर आपके दोस्त का नाम और इधर उनके द्वारा जो पूरे दिन भर में क्या क्या खाया जाता है वो इधर लिखना है। आगे देखो, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। खाने की ये सभी चीजें किसकी बनी होती हैं? यानी हम हमारे भोजन में है वो अनेक प्रकार की चीजों को ग्रहण करते हैं। पक्के चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने से हमें 2 पदार्थों या फिर संघटकों की आवश्यकता होती है। यानी जो चावल है उसको बनाने के लिए 2 प्रकार के संघटकों की आवश्यकता होती है, एक तो कच्चा चावल और एक ही पानी। तो देखो, संघटक क्या होता है? तो किसी भी जो भोज्य पदार्थ होता है उसको बनाने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता होती है वो सामग्री है वो उस भोजन के लिए संघटक कहलाती है। जैसे देखो, हमारे पास सब्जी है तो सब्जी में अनेक प्रकार के मसाले, नमक और जो सरसों का तेल है वो उस सब्जी के लिए उसके संघटक है। ठीक है। तो देखो, दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। यानी अगर हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के मसाले, तेल, नमक, सब्जियां इत्यादि की आवश्यकता होती है और ये सभी चीजें हैं वो संघटक कहलाती है। इसके नीचे देखो, क्रियाकलाप 2। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए और इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं
और कुछ अन्य को भी इस सूची में जोड़िए। यानी नीचे देखो आपको एक सारणी दे रखी है 1.2 खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्री। तो देखो पहला है रोटी या फिर चपाती, यानी रोटी या चपाती बनाने के लिए हमें आटा और जल की आवश्यकता होती है। और दूसरा है दाल, दाल को बनाने के लिए कच्ची दाल, जल, नमक, घी और तेल और मसाले की आवश्यकता होती है। ये सारे उस सब्जी के लिए या फिर दाल के लिए संघटक का कार्य करते हैं। यानी आज हमने इस वीडियो में देखा कि भोजन है वो हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से सहायक है। यानी भोजन है वो हमारे शरीर में वृद्धि और विकास भी करता है और हमारे जीवन को बनाए भी रखता है। और दूसरा हमने देखा संघटक के बारे में। तो संघटक यानी किसी भी चीज को बनाने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता होती है वो उसका संघटक होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।